Good morning, dear students. So, today I am here again with a new chapter, The Pied Piper of Hamelin. So, let's start the video. The Pied Piper of Hamelin. Do you know what a promise is? Yes, we all know. A promise is a commitment to do or not do something in future. We make several of these promises to our parents and friends. But do we always fulfill our promises? This story is about promises. Promises means commitment. ऐसा कमिटमेंट जिसको कि हम दूसरे से वादा करते हैं भविष्य में पूरा करने का। तो ये जो हमारी स्टोरी है, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट प्रॉमिस, अ कमिटमेंट। Here's a story telling us about the importance of keeping a promise. This is Hamelin, a town on the banks of a river in northern Germany. ये स्टोरी जो है आपकी, ये भी प्रॉमिस की इम्पोर्टेंस को शो करती है कि प्रॉमिस जो है वो कितना महत्व रखता है हमारे लिए। दिस इज़ हैमलिन, अ टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इन नॉर्दर्न जर्मनी। ये एक हैमलिन कस्बे की कहानी है जो कि एक नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये जो विलेज, ये जो टाउन है, ये नॉर्दर्न जर्मनी में है। It had been a happy town until it got infested with thousands of aggressive rats. ये एक बहुत ही खुशनुमा टाउन था, बहुत ही यहाँ पे हैप्पीनेस थी, जब तक कि यहाँ पे बहुत ही थाउजेंड मीन्स हज़ारों की संख्या में अग्रेसिव रैट्स ने यहाँ पे आतंक नहीं मचाया। Rats of every size were everywhere, in streets, homes, grain stores, gutters. रैट्स ऑफ एवरी साइज वर एवरीवेयर। हर तरह के रैट, हर तरह के साइज़ में, हर तरह के साइज़ के रैट, छोटे बड़े मोटे पतले, हर तरह के रैट्स थे जो कि सड़कों पे, घरों के अंदर, अनाज भंडार में, गटर्स में, हर जगह उन चूहों का राज हो गया था। दे इवन बिट द चिल्ड्रन, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी काट They लेते थे। even bit the children. When the people demanded for help, the mayor announced a reward of 200 gold coins to the person who solves this. जब लोग इससे परेशान होकर लोगों ने मेयर से इसके बारे में शिकायत की, तो मेयर ने एक रिवॉर्ड रखा, एक पुरस्कार रखा उस आदमी के लिए जो इस समस्या का हल लाएगा। उसको वो 200 गोल्ड कॉइन्स देगा। Problem. Posters were put all over the town. सारे The टाउन next में day, पोस्टर a लगाए गए। tall, thin man entered Hamlin. He was the Pied Piper, a musician who played the pipe. नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक लंबा सा आदमी वहाँ पे आया जो कि पाइड पाइपर था, जो एक म्यूजिशियन था। द पाइड पाइपर ऑफर्ड हिज हेल्प टू गेट हैमलिन रिड ऑफ द रैट्स। और पाइड पाइपर ने हेल्प के लिए ऑफर किया कि वो हैमलिन टाउन को इन चूहों से छुटकारा दिलाएगा। The Pied Piper offered his help to get Hamlin rid of the rats. In return, the mayor promised him a reward of 200 gold coins. और रिटर्निंग में, उसके बदले मेयर ने प्रॉमिस किया कि वो उसको 200 गोल्ड कॉइन्स देगा। The Pied Piper walked to the town square and started playing his pipe. पाइड पाइपर जो था वो टाउन में अपने पाइप को बजाता हुआ सब तरफ घूमने लगा। Bewitched by the music, rats came out from every nook and corner of the town. उस म्यूजिक को सुन के, उससे प्रभावित होके जितने भी चूहे थे वो हर एक कस्बे के हर एक कोने कोने से निकल के बाहर आने लगे। The Pied Piper led them out of the town towards the river. पाइड पाइपर जो म्यूजिशियन था वो उन सारे चूहों को कस्बे से नदी की तरफ ले गया। As the Pied Piper walked right into the middle of the river, the rats too followed him, only to be swept away by the river's current. जो पाइड पाइपर था, जब वो नदी के बीच में गया तो चूहे भी उसके पीछे पीछे आते हुए उस नदी में, नदी के जो करंट होता है, जो उसका फ्लो होता है, उसमें बहने लगे। People rejoiced as the town became free from rats. सारे लोग बहुत ही खुश हो गए क्योंकि उनको चूहों से मुक्ति मिल चुकी थी, और जो टाउन था वो चूहों से पूरी तरह से फ्री हो चुका था। The Pied Piper asked for his reward, but the mayor denied him of it. पाइड पाइपर ने अपने रिवॉर्ड के बारे में जब मेयर से बात की तो मेयर ने
उसे देने से मना कर दिया। as he thought the job didn't deserve 200 gold coins. मेयर को लगा कि 200 सोने के सिक्के देना इस काम के लिए ठीक नहीं है। Do you think the mayor was right? क्या आपको लगता है कि जो मेयर था वो सही था? Happened next. The next day, the Pied Piper returned to the town square and started playing a new tune. नेक्स्ट डे द पाइट पाइपर रिटर्न टू द टाउन। अगले दिन पाइट पाइपर फिर से उस टाउन में आया और उसने फिर से उसी म्यूजिक को बजाना शुरू किया। Children of all ages were enchanted by the music and started following him. Soon, he led जो टाउन के जितने भी बच्चे थे वो उस म्यूज़िक से प्रभावित होकर उस पाइट पाइपर उस म्यूजिशियन के पीछे पीछे जाने लगे। सून ही लेड दैम इनटू अ मिस्टीरियस प्लेस फार अवे फ्रॉम हैमलिन। जल्दी ही वो उन बच्चों को लेके एक बहुत ही रहस्यमय जगह पर चला गया। into a mysterious place far away from Hamlin. Everybody's children had disappeared. सभी बच्चों के बच्चे वहाँ से गायब हो चुके थे। इवन द मेयर का भी जो बच्चा था वो भी वहाँ से गायब हो चुका था। Even the mayor's. The mayor realized his mistake. Only if he had fulfilled his promise and not hurt and cheated the pipe. अब मेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे अपनी गलती महसूस हुई और उसने सोचा कि अगर वो अपना वादा पूरा करता और उस म्यूजिशियन को 200 सोने के सिक्के दे देता, वो उसको हर्ट ना करता, उसके साथ धोखा ना करता, तो शायद ऐसा ना होता। Alas, it was too late. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। So, this is the story, children. I hope you will try to understand the importance of promise, कि promise का कितना महत्व होता है। अगर हम अपने promise को पूरा नहीं करते हैं, so this is our mistake. So we should always try to fulfill the promise. I hope you will understand. Thank you, children.